जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GK GS एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 100 प्रश्न लेके आए हैं जीके का, और यह सारा प्रश्न यूपी पुलिस SSC से रिलेटेड हैं। यकीन मानिए, अगर यह सारा क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं तो आपका जीके में अच्छा से अच्छा स्कोर बनेगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उसका आंसर है रूस। क्या? रूस। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? कहाँ फहराते हैं? लाल किले पर, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? लाल किले पर, जो कि वह है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ है? वह दिल्ली में है, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, भांखड़ा भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? भांखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो वह है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? तो वह हुआ था 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 5 सितंबर को। राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, चार मीनार भारत के किस राज्य में है? वह है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है फिर से, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? वह है केरल। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वह है बंगाल टाइगर। क्या? बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान क्या है? तो वह है जन गण मन अधिनायक जय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि किन्हें किन्हें कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है राष्ट्र कवि। याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो वह रामधारी सिंह दिनकर जी को। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है 16वां, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी को रोकने के लिए किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है लाल रंग। अगला प्रश्न है, धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो वह मिलता है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, कुंभ कितने सालों के बाद आयोजित होता है? तो वह होता है 12 सालों के बाद। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंभ कितने सालों के बाद आयोजित होता है? 12 साल। अगला प्रश्न है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो वह 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 18। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी कलकत्ता यानी कोलकाता में, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो वह हुआ था 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? तो वह नागासाकी और हिरोशिमा पर। कहाँ? नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वह है मोर। अगला प्रश्न है, कुंभ कितने सालों के बाद आयोजित होता है? वह 12 सालों के बाद होता है आयोजित। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? वह है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र हुआ था? भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो वह हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो वह है कमल। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? तो वह है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो वह है 9 ग्रह। कितने ग्रह? 9। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं?
तो वह थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो वह थी आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है? वह है जिराफ। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स। राइट आंसर है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स थे। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की थी? तो वह की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं लौह पुरुष के नाम से। अगला प्रश्न है 39वां, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? सन 1983 में। ठीक है। सन 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट में विश्व कप जीता था और 2023 का तो हार ही गए थे, ये आप सबको पता है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ है? तो वह है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ है? वह है आगरा में। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वह होती है 545। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो वह है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, नासा किस देश में स्थित है? नासा किस देश में स्थित है? वह अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो वह है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया अगर बोला जाए तो वह मुंबई में है और इंडिया गेट बोला जाए तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो वह फ्रांस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि कौन सी है? 5 नदियों की भूमि है पंजाब। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मौत कब हुई थी, यानी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी सन 1948 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1857 में। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1857 में। अगला प्रश्न है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, कारगिल का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? वह 2 अक्टूबर को हुआ था। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वह है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे यहाँ चिट्ठी कौन पहुँचाता है? तो कौन पहुँचाते हैं? पोस्टमैन। अगला प्रश्न है, महाभारत किसने लिखी थी? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महाभारत किसने लिखी थी? तो वह लिखे थे वेद व्यास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, मसाले का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो वह होता है केरल राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट में किस राज्य में स्थित है? तो वह दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? वह है रूस। कौन सा देश कभी गुलाम नहीं हुआ है? 63वां क्वेश्चन है, कौन सा देश कभी गुलाम नहीं हुआ है? तो वह है नेपाल, जो कि कभी गुलाम नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था उनका जन्म। अगला प्रश्न है, LBW शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो वह उपयोग किया जाता है क्रिकेट में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? वह है जिराफ। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। अजीब सा नाम है ये। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1945 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है 7वां स्थान। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है 7वां स्थान। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? तो वह बनवाया था शाहजहां ने। और ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे?
महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे? तो वह थे हे राम। भगवान राम का नाम उन्होंने लिया था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त सन 1947 में। अगला प्रश्न है, नासा किस देश में स्थित है? यह भी अमेरिका में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व में देशों की संख्या कुल कितनी है? 195 देश हैं पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? वह है गंगा नदी, जो कि सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सन 1919 में। याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? सन 1919 में। अगला प्रश्न है, 79वां, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? वह है भारत। अगला प्रश्न है, किस देश में मच्छर नहीं पाया जाता? फ्रांस में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। कहाँ? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो वह मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? वह विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश को धान की डलिया कहा जाता है? भारत के किस प्रदेश को धान की डलिया कहा जाता है? वह कहा जाता है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वह मिल्ला सिंह जाना जाता है। कौन? मिल्खा सिंह, सॉरी, मिल्खा सिंह जाने जाते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से। ठीक है, मिल्खा सिंह, जो कि एक धावक थे, जो अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न है, कौन से क्रिकेटर को द वाल के नाम से जाना जाता है? कौन से क्रिकेटर को द वाल के नाम से जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो है नई दिल्ली। साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।